हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच reactant not converted completely into product, मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए नाम से पता चल रहा है रिवर्स, जो बैक चलती है, मीन्स ए प्लस बी किस में चेंज हो जाएंगे? सी प्लस डी में, और सी प्लस डी वापस किस में हो जाएंगे? ए प्लस बी में। जैसे ये क्या होगी? एक तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट, इसके लिए हमें क्लोज्ड वेसल चाहिए। वेसल का मतलब बर्तन, जिस बीकर में या जहां पे भी हम एनवायरनमेंट में रिएक्शन करवाएंगे वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करें, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक जो खास बात आपने याद रखनी है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। जैसे समझिए हमने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स को बंद कर दिया, इसमें वाटर फिलअप किया था और देन इसको बंद कर दिया इतना। अब हम इसे हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट। ये स्टैंड पे रख दिया मैंने इसको। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं बर्नर लगा के। जब हम इसे बर्न करेंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। और वेपर टेम्परेचर डाउन होने के बाद वापस वाटर में। क्या हमें 100% वेपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और 100% वाटर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा और वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। आगे अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। Irreversible reaction. Irreversible reaction means reactant plus A plus B reactant आपस में मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। इट मीन्स ये रिएक्शन ओनली सिंगल साइड चलती है। किस साइड? फॉरवर्ड चलती है। नेक्स्ट, ये ओपन वेसल में होती है और इसमें रिएक्टेंट 100% या कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कंप्लीटली। ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं चलती, ओपन वेसल में होती है। और इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, या हम कहें मेथेन का एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2 प्लस 2H2O। और यहाँ हमने इरिवर्सिबल का रिएक्शन एग्जाम्पल देखिए N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। अब इसमें यदि वो आपसे डिफरेंस पूछे, रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन वेसल में। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट 100 या कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक एक एग्जाम्पल आप उसके अंदर लिख देंगे, देन आपके लिए क्या हो गया? 4 मेजर डिफरेंस बिटवीन हो गए। अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए ऑक्सीडेशन, देखिए इसके अंदर क्या होता है? ऐड ऑफ
ऑक्सीजन, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है। उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे C+O2 CO2 ऑक्सीडेशन है, 2Mg प्लस O2 2MgO। नेक्स्ट देखिए एड ऑफ नेगेटिव आयंस, या हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिव, एड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव आयंस। जैसे नेगेटिव आयंस में क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है। या हम कहें जैसे 2Na प्लस Cl2 देन 2NaCl, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंप्लीट। आगे अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब या हम लिख दें पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन और पॉजिटिव आयंस का लॉस होता है, फॉर एग्जांपल H2S प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, वाटर प्लस सल्फर। देखिए यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, है ना, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे था, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसका, सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो हाइड्रोजन बाहर निकला, या हम कहें सल्फर में से हाइड्रोजन बाहर निकला तो मीन्स उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आगे अब हम बात करें ओ से ऑक्सीडेशन और ओ से आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या निकले, बाहर निकले, उसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। जैसे Na है, Na पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। Fe है, Fe पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन Fe+2 बन गया, देन इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें हम इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, यही Na पे कोई चार्ज नहीं था, अब चार्ज आ गया। Fe पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन +2 आ गया, अब +2 Fe+2 ने क्या किया, देखिए क्या किया, Fe+3 बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब पहले चार्ज कुछ नहीं था, फिर +2 हो गया और अब +3 हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। आगे बात करते हैं डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होना, डिक्रीज होना, ये भी ऑक्सीडेशन है। जैसे क्लोरीन, कोई चार्ज है, हाँ माइनस है, तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कैसे, देख लीजिए, यहाँ Cl-1 Cl-1 दो हो गए, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और Cl2 आपस में मिलकर ये हो गया। तो मैंने आपको मिनिमम 7 डिफरेंस बता दिए या 7 टाइप्स का ऑक्सीडेशन बता दिया कि 7 प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है। आगे अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, वही ऑक्सीडेशन का रिवर्स। यहां देखिए एड ऑफ हाइड्रोजन या पॉजिटिव कर देते हैं हम, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए कैसे होगा, एड ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो आप तो क्या बन गया, CH3 बन गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें लॉस ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज। देखिए